अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये भी एक ऑपरेटर्स हैं, जैसे पीछे हम लोगों ने ऑपरेटर प्लस माइनस एंड डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में ये होता है कि किसी भी वेरिएबल में जब आप एक वैल्यू ऐड करते हैं तो वो उस वेरिएबल को कहा जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जब हम किसी वेरिएबल से एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस के साइन से यूज किया जाता है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल प्लस साइन। इट इज यूज्ड टू ऐड वन वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, कि कोई भी जो इंटीजर वेरिएबल है उसमें हम एक वैल्यू ऐड करते हैं तो ऑपरेटर कैन बी यूज बिफोर एंड आफ्टर द वेरिएबल। अब ये ऑपरेटर आप बिफोर भी यूज कर सकते हैं और आफ्टर भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको दे देते हैं, हम इसको लिखते हैं अगर हमने किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू इंक्रीज करनी होती है तो हम लोग करते हैं एक्स वाई। जैसे अगर हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू करेंगे तो हम उसको लिखेंगे एक्स वाई प्लस प्लस। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है और पोस्ट फिक्स भी है। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के जो इफेक्ट्स पड़ते हैं वो उस वेरिएबल पर डिफरेंट किस्म के पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट पड़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कि द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी रिटन आइदर बिफोर और आफ्टर द वेरिएबल। इफ इट इज रिटन बिफोर द वेरिएबल इट इज नाउन एज प्रीफिक्सिंग, एंड इफ इट इज रिटन एज आफ्टर द वेरिएबल इट इज नाउन एज पोस्ट फिक्सिंग। प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स व्हेन दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन। कि किसी भी एक्सप्रेशन में जब आप उनको यूज करते हैं तो उनके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंटर ऑपरेटर जो है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका वेरिएबल में जिसमें भी आप ऐड करने जा रहे होते हैं वो पहले बिफोर द वैल्यू वेरिएबल में ऐड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर तीन वेरिएबल लिए जो a इक्वल्स टू, आपके यहाँ पर हमने पहले उन वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 3। मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि जब हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं उसमें ये होता है कि हम उसको कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। a का मतलब है कि हमने मेमोरी में एक लोकेशन अलॉट कर दी। अब हम इसमें काम क्या करा रहे हैं कि सम करा रहे हैं इनको, जस्ट आपको प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि इंक्रीमेंट में क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इसके। ए प्लस बी एन प्लस प्लस सी मीन कि आपका जब सी का वेरिएबल यूज होगा वो पहले उसमें ऐड करेगा, देन पहले उसमें एक इंक्रीज करेगा वेरिएबल डिजिट एंड देन उसको ऐड करेगा। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो इसका यहाँ पर सम जो आएगा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और ब्रैकेट्स में सी की वैल्यू 3 है, मगर सी की वैल्यू 3 रीड करने से पहले उसने क्या अटैच कर देना, उसके साथ एक 1 अटैच कर देना। तो इट्स मीन सी की वैल्यू क्या हो गई 4, और 4 में जब हमने 2 ऐड की तो ये क्या बन गया 6 बन गया इसका सम। और देन हमारे पास सी आउट में वैल्यू, अब सी की वैल्यू हमारी चेंज हो गई है क्योंकि सी में हमारे पास इस आउटपुट शो होने से पहले सी में हमने एक इंक्रीज किया, तो सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 4 आनी चाहिए। ये प्रोग्राम अगर हम लोग राइट अप में आपको करके दिखा देती हूँ, डिव सी में इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रोग्राम को, आया जो हम लोग समझे हैं वही इसकी आउटपुट है भी या नहीं। ये रहा हमारा डिव का प्रोग्राम। हम इसमें एक फाइल ऐड करते हैं, न्यू सोर्स फाइल बनाते हैं। देन इसमें ये हमने, अब इस फाइल को सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस फाइल को आपने सेव करना होगा। सेव करेंगे आप लोग किसकी एक्सटेंशन से, हम इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें तो हम इसको डिव सी डॉट सीपीपी से, हम हमेशा फाइल को डॉट सीपीपी से सेव करते हैं। अब इस फाइल को हमने एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर ये क्या दे रहा है, हमने शायद प्रोग्राम को फुली वो नहीं किया, कॉपी नहीं किया। ओके, हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं की, हम इस फाइल को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट स्टार्ट कर दी जिसका हमें वो ऑलरेडी एरर देने लग गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, सम 6 आ रहा है और सी क्या आ रहा है 4, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ये आउटपुट आनी है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है पोस्टफिक्स ऑपरेटर की। पोस्टफिक्स ऑपरेटर ये होता है कि आपने कोई भी काम करने के बाद उसमें एक ऐड करना है। अगर यही पोस्टफिक्स ऑपरेटर हम इस एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब अल्टरनेट इसका आंसर आएगा। इसका अल्टरनेट आंसर इस तरह आएगा कि हमारे पास जब भी हम आज बात करते हैं डिव सी पे आ जाते हैं, हम इसमें आके हमने लोगों ने पहले इसकी आईडी विंडो को क्लोज करेंगे। अगर हम सी को पहले बाद में यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसको हमने बाद में यूज़ करना है, सॉरी बाद में हमने यूज़ किया तो अब इसका हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ना है ये हम देखेंगे।
अब देखिए सम हमारे पास 5 आया है और सी की वैल्यू 4 आई है क्योंकि हमने पहले सी का ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है देन उस पर एक ऐड करना है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब हमारे पास अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी सेम एज़ इट इज़ ही काम करता है। उसमें भी प्रीफिक्स में पहले आपकी वैल्यू में एक माइनस करेगा देन उसकी वैल्यू को आगे ऑपरेशन में यूज़ करेगा। अगर उसमें पोस्टफिक्स करेंगे तो भी वो ऐसे ही करेगा कि पहले उस वैल्यू से एक सब्ट्रैक्ट करेगा और देन फिर उसको यूज़ करेगा और अगर आपकी वैल्यू को आप किसी जगह पे पोस्टफिक्स के साथ कर रहे हैं तो वो उसका एक डिफरेंट आंसर देगा। मीन आपके सही आंसर जो समझाने की बात थी वो ये थी कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं वो आप कोई भी वैल्यू अगर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करें और कोई भी वैल्यू अगर डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल में से तो आप उसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स की। जब आप किसी भी वेरिएबल से पहले बिफोर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट डिफरेंट हैं, आफ्टर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट डिफरेंट है। और अगर आप उसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बिफोर एंड आफ्टर यूज़ करते हैं तो सेम एज़ इट इज़ जैसे ऑपरेशन वो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आपके डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करने में होंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करने में होंगे, वैसे ही आपके डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ करने में इफ़ेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया, ये भी हमने आज हम लोग जो इस टॉपिक को मैंने थोड़ा शॉर्टली सा इसलिए आप लोगों के लिए रखा था कि आज जस्ट आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्योंकि बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूज़ कर जाती हैं, आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं या आप यूँ कह दें कि आपके लिए मर्ज हो जाती हैं एक ही जैसी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हम बात करेंगे आज एक साथ में एक डिस्कस करेंगे हम लोगों ने W3 स्कूल की वेबसाइट। अब जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आप लोगों को करा रही हूँ उसमें जो W3 स्कूल की वेबसाइट है बहुत ही फ़ेमिलियर वेबसाइट है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल वेबसाइट है। सॉरी मेरा इंटरनेट अभी काम नहीं कर रहा। इसमें ये है कि ऑनलाइन वेबसाइट है और इसमें आप लोग जाके सी प्लस प्लस की बेसिक लेवल की भी चीज़ें वहाँ से ईज़िली आप रीड अप कर सकते हैं। जितनी डेप्थ में आप पढ़ना चाहें, आप पढ़ सकते हैं। जितना आप क्लियरली उनको समझना चाहें, समझ सकते हैं। और उसके बाद आपने एक चीज़ नोट करनी है कि वहाँ पर सिर्फ़ सी प्लस प्लस लैंग्वेज ही नहीं समझाएगी, एचटीएमएल भी है, जावा भी है और जो भी लैंग्वेज आपने अगर आप सी प्लस प्लस के बेसिक कांसेप्ट्स भी क्लियर कर देते हैं, तो आपको एचटीएमएल और जावा में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। हम लोगों का लेक्चर आज का यहाँ तक ही था, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह लूप्स या आगे जो भी चीज़ें आती हैं सी को फर्दर उसके लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही था। अपना